दिल्ली चुनाव में हार जीत से अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी पर क्या असर पड़ सकते हैं। तिहाड़ जेल से बाहर आने के बाद केजरीवाल ने कहा था कि वो जनता के फैसले के बाद ही दोबारा सीएम की कुर्सी पर बैठेंगे। दिल्ली विधानसभा चुनाव में वोटिंग के बाद जब एग्जिट पोल आए तो भारतीय जनता पार्टी अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी से कहीं आगे दिख रही है। आम आदमी पार्टी के सामने सत्ता बचाने की सबसे बड़ी चुनौती है, लेकिन एग्जिट पोल के आंकड़े इससे उलट है। हालांकि एग्जिट पोल के अनुमान हर बार सही साबित नहीं होते, लेकिन इस बार दिल्ली में एग्जिट पोल के नतीजे सही साबित हुए तो बीजेपी यहां लगभग 27 साल बाद सत्ता में वापसी कर लेगी। अगर आम आदमी पार्टी हारती है तो यह पार्टी के लिए एक बड़ी हार साबित होगी। बीते एक दशक से आम आदमी पार्टी ने दिल्ली के साथ पंजाब में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने के साथ राष्ट्रीय पार्टी बनने की यात्रा दिल्ली के सहयोग से ही पूरी की है। इस सफर के दौरान दिल्ली में पार्टी के शीर्ष नेतृत्व पर कथित शराब घोटाले के आरोप लगे, कई नेताओं को जेल जाना पड़ा। इस घटना का असर पार्टी की रणनीति पर भी दिखी। आम आदमी पार्टी जो हमेशा भ्रष्टाचार के खिलाफ आक्रामक रहती थी, आरोपों के बाद कई मौकों पर डिफेंसिव मोड में दिखी। इस बार जेल से आने के बाद केजरीवाल ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। केजरीवाल ने कहा था कि वो जनता की अदालत में खुद को साबित करेंगे। साल 2011 था, लोगों का हुजूम दिल्ली के रामलीला मैदान में जुटा था। सिर पर सफेद रंग की आई एम अन्ना लिखी टोपी और जुबा पर भ्रष्टाचार विरोधी नारे, इन लोगों के सामने एक बड़ा सा मंच था। मंच पर अन्ना हजारे अपने सहयोगियों संग अनशन पर बैठे थे। इनमें से एक थे अरविंद केजरीवाल जी। दिसंबर जाते जाते अन्ना हजारे का भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन खत्म हो चुका था। केजरीवाल ने इसके बाद अगले साल राजनीति में जाने की ठानी और 26 नवंबर 2012 को आम आदमी पार्टी के गठन की घोषणा कर दी। तब केजरीवाल ने कहा था, मजबूरी में हम लोगों को राजनीति में उतरना पड़ा, हमें राजनीति नहीं आती, हम इस देश के आम आदमी है जो भ्रष्टाचार और महंगाई से दुखी हैं। केजरीवाल ने 2013 में 28 सीटों के साथ दिल्ली की राजनीति शुरू की थी। इसके बाद 2015 में उनकी आम आदमी पार्टी ने 70 में से 67 रिकॉर्ड तोड़ सीटें जीती। केजरीवाल जिस पार्टी को मजबूरी में शुरू करने की बात करते थे, उस पार्टी ने महज 10 साल में दिल्ली के भीतर अपनी दमदार मौजूदगी दर्ज कराई। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में 3 बार विधानसभा और 2 नगर निगम के चुनाव लड़े। विधानसभा में 2 बार पार्टी ने स्पष्ट बहुमत हासिल किया, एक बार दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बनी। वहीं 2017 में पार्टी को नगर निगम चुनाव में हार मिली, लेकिन 2022 में एमसीडी में भी जीत मिली। केजरीवाल ने 2013 में 28 सीटों के साथ दिल्ली की राजनीति शुरू की थी। इसके बाद 2015 में आपने 70 में से 67 सीटें जीती, दिल्ली में सारे रिकॉर्ड तोड़कर नया इतिहास बना दिया। 2020 में सीटों की संख्या कम जरूर हुई, लेकिन 62 हुई और कोई भी दल केजरीवाल को चुनौती देते हुए नहीं दिखाई दिया। राजनीतिक विश्लेषक अभय कुमार दुबे कहते हैं, आम आदमी पार्टी केवल 2 राज्यों दिल्ली पंजाब की पार्टी, अगर एक राज्य हार जाएगी तो उसके बहुत बड़ा प्रहार होगा। दिल्ली आपका मुख्यालय, यहीं से पार्टी लॉन्च हुई, इसलिए यहाँ पर चुनाव जीतना उसके लिए बेहद ही जरूरी है। हालांकि लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी दिल्ली में अब तक खाता नहीं खोल पाई है। आपने 3 लोकसभा चुनाव 2014, 19, 24 लड़े, तीनों में उन्हें हार का सामना करना पड़ा। केजरीवाल की अग्नि परीक्षा 13 सितंबर 2024 को अरविंद केजरीवाल कथित शराब घोटाले में सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने के बाद तिहाड़ जेल से बाहर आए। 15 सितंबर को केजरीवाल ने पार्टी दफ्तर में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए 2 दिन के भीतर इस्तीफा देने की बातें कही। केजरीवाल का कहना था, मैं तब तक सीएम की कुर्सी पर नहीं बैठूंगा जब तक जनता अपना फैसला ना सुना दे। उन्होंने कहा वह अपनी ईमानदारी साबित करने के लिए जनता के बीच जाएंगे। केजरीवाल के इस कार्यक्रम को जनता की अदालत नाम दिया गया। जनता की अदालत की शुरुआत जंतर मंतर से 2012 में इसी जंतर मंतर में केजरीवाल अपने सहयोगियों संग अनशन पर बैठे थे। केजरीवाल ने जोर देकर कहा कि मैंने तय किया, मैं जनता की अदालत में जाऊंगा, जनता से पूछूंगा, जनता मुझे बताए कि मैं बेईमान हूं या नहीं। आने वाला चुनाव केजरीवाल की अग्नि परीक्षा है। अगर आपको लगता है कि केजरीवाल ईमानदार है तो केजरीवाल को वोट देना, अगर आपको लगता है केजरीवाल बेईमान है तो कतई वोट मत देना। शायद ऐसा ही हुआ। इसके बाद दिल्ली में केजरीवाल ने अलग अलग जगहों पर इस तरह की अदालत लगाई, ईमानदारी पर वोट देने की बातें दोहराई। अगर एग्जिट पोल सही साबित हुए तो निश्चित रूप से केजरीवाल के लिए किसी झटके से कम नहीं होगा। इसके अलावा यह चुनाव अरविंद केजरीवाल की मुफ्त वाली योजनाओं का भी लिटमस टेस्ट है। अन्ना हजारे के आंदोलन से जन्मी पार्टी सबसे बुरे दौर से गुजर रही। पार्टी भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन से जनता की बीच आई थी और उस कथित भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लग चुके। अगर नतीजे एग्जिट पोल से मिलते जुलते रहे तो दिल्ली में आम आदमी पार्टी विपक्ष के तौर पर अपनी पारी की शुरुआत कर सकती है। हालांकि अतीत में कई मौकों पर एग्जिट पोल गलत साबित हो चुके हैं। आम आदमी पार्टी की बीजेपी, कांग्रेस, समाजवादी या कम्युनिस्ट पार्टी की तरह कोई एक विचारधारा नहीं। इसका गठन सत्ता में आने के लिए हुआ। ऐसे में पार्टी के लिए बनी किसी ठोस विचारधारा के विपक्ष में रहना भी एक चुनौती होगी। अगर कड़ी टक्कर में आम आदमी पार्टी सरकार में आ भी जाती है तब भी उनकी मुश्किलें कम नहीं होंगी। शराब नीति मामले में केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन जैसे शीर्ष नेतृत्व के सामने अभी कानूनी चुनौतियां भी हैं। ऐसे में विधायक चुनकर आए इन नेताओं के सामने अयोग्य होने की चिंता रहेगी। इस परिस्थिति
से निपटने के लिए आपको बहुमत से ज्यादा कहीं सीटें जीतनी होगी। प्रमोद जोशी कहते हैं दिल्ली मॉडल के सहारे ही आम आदमी पार्टी दूसरे राज्यों में जा रही थी। पंजाब गुजरात में उन्हें सफलताएं भी मिली। अगर यहाँ अच्छा प्रदर्शन नहीं करते तो उनके विस्तार की योजना भी प्रभावित होगी और पार्टी का अस्तित्व संकट में आ सकता है। वोटिंग से पहले आम आदमी पार्टी के 8 विधायकों ने पार्टी छोड़ दी थी। ये सारे विधायक बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। जनादेश कम होने की स्थिति में आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। साल 2020 में मध्य प्रदेश में ऐसा हुआ था जब बीजेपी विपक्ष में थी। कांग्रेस विधायकों के एक बड़े वर्ग ने पार्टी छोड़ी और बीजेपी ने राज्य में बहुमत के साथ सरकार बना ली। ऐसे में केजरीवाल के सामने अंतिम समय तक जनादेश आने तक अपने समर्थकों को एकजुट रहने की चुनौती होगी। आम आदमी पार्टी के गठन के बाद केजरीवाल राष्ट्रीय स्तर पर खुद को स्थापित करने की महत्वाकांक्षा किसी से छुपी नहीं है। 2014 में उन्होंने दिल्ली में 49 दिनों में इस्तीफा दिया था और वह अपने आप को मोदी जी का विकल्प बताते हैं। इस चुनाव से सबक लेते हुए केजरीवाल वापस दिल्ली की राजनीति में लग गए। 1 साल के भीतर उन्होंने पार्टी को दिल्ली में ऐतिहासिक जीत दिलाई और पूर्ण बहुमत की सरकार भी बनाई। 2022 में पार्टी ने पंजाब में भी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई। भगवंत मान मुख्यमंत्री बने। अब कांग्रेस के बाद 2 राज्यों में सरकार वाली आप इकलौती विपक्षी पार्टी है। 2 राज्यों में जीत और दिल्ली में मजबूत होती पकड़ के बाद आपके नेताओं ने मोदी के सामने अरविंद केजरीवाल को लाकर खड़ा कर दिया था। 2022 में मनीष सिसोदिया ने कहा था पंजाब के बाद अब पूरे देश में अरविंद केजरीवाल को राष्ट्रीय विकल्प के रूप में देखा जाने लगा। अब तक लोग पूछते थे मोदी बनाम कौन, अब पूरे देश में माहौल बन रहा है मोदी जी की जगह अरविंद केजरीवाल को एक मौका देना है। हालांकि दिल्ली में लोकसभा के आंकड़े अरविंद केजरीवाल के पक्ष में नजर नहीं आते। इसके अलावा कथित शराब घोटाले से उनकी छवि पर भी असर पड़ा। लेकिन एक सच यह भी है कि केजरीवाल बीजेपी के सामने एक अपराजय मुख्यमंत्री भी है। प्रमोद जोशी का मानना कि अगर केजरीवाल हारते हैं तो इस नैरेटिव पर भी असर पड़ेगा। उनका कहना है दिल्ली के चुनाव नतीजों का असली असर मोदी बनाम केजरीवाल के नैरेटिव पर पड़ेगा। जब आप बनी थी तब इसका इरादा राष्ट्रीय क्षितिज पर छा जाने का था। इस पर तो पहले पानी फिर चुका है, लेकिन जो बचा कुचा है उससे खत्म हो जाएगा। आम आदमी पार्टी हाल के दिनों में राष्ट्रीय पार्टी बन गई। अगर हारे तो यह दर्जा भी प्रभावित होने की संभावनाएं हैं। अतीत में कुछ मौकों पर सीएम केजरीवाल का पीएम मोदी के साथ सीधे टकराव देखने को मिला था। केजरीवाल पहले शायद ही दिल्ली की राजनीति में ऐसा कभी हुआ हो। आपको क्या लगता है कि अरविंद केजरीवाल बनाम आम आदमी पार्टी, यह क्या अरविंद केजरीवाल एक भ्रष्ट मुख्यमंत्री और वह कल जो 8 तारीख को मतगणना होने वाली है उसमें आम आदमी पार्टी हार जाएगी या आम आदमी पार्टी दोबारा सरकार बनाने में सक्षम हो पाएगी या नहीं? इस विषय में आपकी क्या राय कमेंट सेक्शन में अवश्य बताएं।